Hello my dear students, your biology mentor is here. Today we start a further lecture on this topic nutrition in animals. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था माउथ के बारे में. हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहले हमने माउथ के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था. एंड माउथ इज हैविंग टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. ओके माय डियर, हमने इसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था जिसमें कि हमने टीथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था. टीथ कितने टाइप्स के, टीथ के सेट्स जिसकी वजह से डाइफायोडोंट बोला जाता है, कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के जिसकी वजह से हेटेरोडोंट बोला जाता है. ठीक है, हमने ये भी जाना कि किस तरीके से वो हमारे जॉ में एम्बेडेड रहते हैं जिसकी वजह से थीकोडोंट उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है माय डियर, हमने टीथ को बहुत अच्छे से देख लिया. मैंने टीथ का डायग्राम बनाकर आपको बताया कि किस तरीके से टीथ और टीथ की जो आउटर लेयर है, इनर लेयर है, किस तरीके से वहां पे नर्व्स प्रेजेंट होती है जिस वजह से हमें सेंसेशन फील होती है. हम कोई भी ठंडी चीज एकदम से टीथ के बीच में रखते हैं तो हमें फील होता है, गर्म चीज अगर हम कुछ रखते हैं तो हमें फील होता है. ठीक है, वाई? बिकॉज वी हैविंग सेंसेशंस, नर्व्स, एंडिंग्स ओवर देयर. ठीक है, चलिए फर्दर आज हम पढ़ेंगे टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में. चलिए सबसे पहले जानते हैं हम टंग के बारे में. देख लेते हैं टंग क्या है बेटा. ये एक फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गन है. इट इज अ फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गन. ठीक है, बहुत सारी सेल्स का मिलके बना हुआ है. एक जब मैं फर्दर आपको सेल्स के बारे में बताऊंगी कि मतलब कितने टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, देन यू विल गेट टू नो कि हमारी जो टंग है उसमें कितनी सारी सेल्स की लेयर प्रेजेंट है. बहुत सारे टाइप के स्क्वैमिश एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है. ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, सेंसेशनल जो क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमें सेंसेशन फील होती है. सेंसेशन व्हाट? टंग इज आल्सो कॉल्ड एज अ सेंस ऑर्गन ना. सबको पता है ना ये बात कि टंग को हम सेंस ऑर्गन कंसीडर करते हैं. क्यों? क्योंकि इसी से हमें टेस्ट का पता चलता है. व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स टेस्ट बड्स. यस, 4 टेस्ट बड्स प्रेजेंट है. कौन कौन से? स्वीट, सॉल्टी, bitter and sour. Yes my dear, these 4 taste buds are present on our tongue. जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छे अच्छे फूड के टेस्ट हमें फील, जो हम टेस्ट करते हैं जिसकी वजह से हमें डिलीशियस फूड दूर अगर हमें कहीं दिखता भी है प्लेट के ऊपर तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है. ठीक है माय डियर, आई होप अभी कई सारे बच्चों के मुंह में बहुत सारे फूड आइटम्स को सोचकर पानी आ गया होगा. चलिए आगे ध्यान दें, पढ़ाई करते हैं. फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है माय डियर. टंग बहुत फ्लैशी है. आपने खुद ने देखा होगा हमारे टंग के अंदर कोई भी बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है. दिस इज द ओनली ऑर्गन इन आवर बॉडी जहां पे बोन्स प्रेजेंट नहीं है. बहुत फ्लैशी है. हम उसको जैसे चाहे हम उसको वैसे टर्न कर सकते हैं. ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि इसमें टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट हम जानते हैं कि ये किस किस चीज में हेल्प करता है. टंग किस लिए है? टंग हेल्प करता है इन टेस्ट करने में. दूसरा इन लिकिंग करने में. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे स्पीच. मतलब टंग हेल्प करती है हमें बोलने में, हेल्प करती है टेस्ट करने में, लिकिंग करने में, स्पीच करने में, देन स्वेलो करने में. किसी भी चीज को स्वेलो. सी हम लोग फूड हम अपने माउथ में रखते हैं तो हम उसको स्वेलो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ टंग. अगर टंग नहीं होती तो हम फूड पार्टिकल्स को स्वेलो नहीं कर पाते तो वो हमारे स्टमक तक नहीं पहुंच पाता. ठीक है माय डियर, हम बोल किसकी वजह से पाते हैं? टंग की वजह से. यस, कई बच्चों को नहीं पता होता कि हम किस तरीके से बोलते हैं, हम किस प्रकार जो हमारे मुंह से जो वॉल्यूम निकल रही है, जो वॉइस निकल रही है, इतने सारे जो अक्षर निकल रहे हैं, अल्फाबेट्स निकल रहे हैं, जो वॉइसेस निकल रही है, वो किस वजह से? बिकॉज ऑफ अवर टंग. बिकॉज हमारे लैरिंक्स रीजन में वोकल कॉर्ड्स तो प्रेजेंट है जिसकी वजह से एक आवाज निकलती है. बट उस आवाज को ये जो वर्ड्स मिल रहे हैं अ आ ई ई ए बी सी डी, ये जो वर्ड्स निकल रहे हैं बेटा, वो आवाज जब हमारी जो टंग है जब हम बोलते वक्त ट्विस्ट करती है तब जाके वो आवाज हमें सुनाई देती है. हमारी टंग ट्विस्ट करेगी तो हमें अ सुनाई देगा, हमारी टंग ट्विस्ट करेगी तो म सुनाई देगा. सी अगर आप बहुत ध्यान से देखो, हर एक अक्षर को बोलते वक्त में हमारी जीभ की मूवमेंट अलग अलग होती है. म बोलोगे म तो हमारी जो टंग है वो बीच में लाई करेगी, लेकिन अगर आप त बोलोगे तो त में क्या होगा? जो हमारी टंग है वो हमारी जो ऊपर की जो पैलेट है उससे चिपक जाएगी.
सी इस तरीके से प्रोनाउंसिएशंस मिलते हैं। कई ऐसे पीपल होते हैं जैसे डम पीपल से जो बोल नहीं पाते हैं माय डियर, बिकॉज उनके पास उनकी जीभ प्रेजेंट नहीं होती, उनकी टंग नहीं प्रेजेंट होती। समटाइम जैसे किसी एक्सीडेंट में किसी की टंग कट गई तो आपने देखा होगा वो वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते प्रॉपर्ली। वाई? बिकॉज उनके पास में टंग नहीं होती, टंग ट्विस्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स में से जो साउंड निकलती है उसको वर्ड्स नहीं मिल पाते। ओके माय डियर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम इतना सब कुछ बोल पा रहे हैं वो हमारी टंग की वजह से ही। सो टंग इज ऑल्सो वेरी प्रेशियस ऑर्गन इन आवर माउथ, जिसकी वजह से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं किसी के सामने। ओके माय डियर, समझ रहे हो? चलिए, स्वेलो, लिकिंग, टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार। अगर हमें आइसक्रीम खा रहे हैं, हम पिज्जा खा रहे हैं और अगर हम इसका टेस्ट ही समझ नहीं आएगा तो क्या मतलब हुआ? ठीक है, इट इज लाइक कि हम कुछ भी स्टफ खा रहे हैं, ठीक है। बट जैसे हमारे सामने पिज्जा रख दिया जाए, मैगी रख दी जाए तो सबके मुंह में पानी आ जाता है। इवन आई ऑल्सो लव पिज्जा वेरी मच, है ना? तो ये जो फूड आइटम्स में जो इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, अगर सोचो टेस्ट बड्स नहीं होते तो हमें सारा फूड कैसा लगता? टेस्टलेस, हमें कोई टेस्ट नहीं आता, हमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता फूड में। हम अगर फूड को देखते भी कि ये वैरायटी ये है, ये वाली वैरायटी ये है, मम्मा इतना अच्छा अच्छा खाना बना रही है, लेकिन हमें कोई टेस्ट ही नहीं आता तो उस खाने का कोई वैल्यू नहीं होता। बट आज फूड की वैल्यू क्यों है? बिकॉज फूड कंटेन्स वेरियस काइंड ऑफ टेस्ट, और वो टेस्ट हमें हमारे टंग में जो टेस्ट बड्स प्रेजेंट है उससे पता चलता है। ठीक है माय डियर, चलिए टंग का एक बार आप डायग्राम देख लो। ठीक है, जो उसका जो हमारी टंग की जो फ्रंट पार्ट जो होता है बेटा, वहां पे स्वीट टेस्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे साइड्स में है, वहां पे सॉल्टी टेस्ट प्रेजेंट होता है। फिर थोड़ा पीछे बैक साइड की तरफ जाएंगे तो वहां पे सोर टेस्ट प्रेजेंट होता है, एंड एट द सेंटर यहाँ पे बिटर टेस्ट प्रेजेंट होता है। अब कई बच्चों के सवाल ऐसा आता है कि मैम हम तो कुछ भी चीज कहीं पे भी मुंह में रखते हैं, अगर हमने शुगर के पीसेस रखे हैं तो हमें तो हर जगह स्वीटनेस फील आती है, या अगर हम सॉल्ट रखें तो हमें हर जगह सॉल्टनेस फील आती है। वो इसीलिए माय डियर, बिकॉज नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी सलाइवरी ग्लैंड्स, वहां से क्या रिलीज होता है? सलाइवा रिलीज होता है। ठीक है, सलाइवा इज अ लिक्विड स्टिकी सब्सटेंस। इसकी वजह से अब हमारे माउथ में आपने देखा होगा सलाइवा ऑल द टाइम रहता है, तो जैसे ही अगर आप कोई भी फूड आइटम को आप अपने टंग के ऊपर रखोगे तो वो सलाइवा क्या करेगा? उसके टेस्ट को फटाफट से डिटेक्ट किसने किया? फ्रंट वन ने। बट सलाइवा में पूरा मिक्स होने की वजह से हमें एंटायर माउथ में कैसा लगेगा कि स्वीटनेस वाली टेस्ट आ रही है। बट टेस्ट बड्स की जो डिटेक्शन है वो कैसे करी? किसी भी साइंटिस्ट ने फर्दर जब उसके ऊपर डिटेक्ट किया होगा, ठीक है, डिस्कवरी करी होगी, तो टंग को क्या किया? बिल्कुल ड्राई कर दिया। बिल्कुल ड्राई करने के बाद में पर्टिकुलर बड्स के ऊपर पर्टिकुलर पीसेस को, फूड के पर्टिकुलर जो टेस्ट है इनके पीसेस को रख कर देन फाइंड आउट किया कि ओके यहाँ पे स्वीट का टेस्ट है और इस साइड में सॉल्टी टेस्ट आता है, पीछे की साइड में बिटर टेस्ट आता है। ओके माय डियर, बट ड्यू टू आवर सलाइवा जो हमारे माउथ में ऑल द टाइम प्रेजेंट रहता है, इसी वजह से जैसे हम कोई भी छोटा सा पीस अपने माउथ में लेते हैं, एंटायर माउथ विल फील द टेस्ट कि वो पूरा का पूरा सॉल्टी है कि पूरा का पूरा स्वीट है। ठीक है माय डियर, चलिए अब आगे देखते हैं हम। टंग हमने अच्छे से देख लिया कि वो फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, और हम जैसे चाहे उसको ट्विस्ट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। चलिए वन मोर थिंग, अब जो हम आगे वाले टॉपिक पर अब हम बढ़ रहे हैं, दैट इज कि टंग के अंदर 3 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनकर आते हैं माय डियर इससे। 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी टंग में प्रेजेंट होती है। मेनी ऑफ दी सलाइवरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो अदर प्रेजेंस और हमारे माउथ में, ठीक है, नॉट ओनली इन टंग, हमारे टंग के आसपास माउथ में 3 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, which is called parotid gland, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, जरूर नोट कर लेना बच्चों, एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, चलिए अब देखिए पैरोटिड ग्लैंड जो है वो हमारे माउथ में, मेरे पास डायग्राम नहीं है, आई कांट शो दैट इन द 3D डायग्राम, यू कैन फाइंड इट ऑन अ गूगल ऑल्सो, आप गूगल कर सकते हैं। पैरोटिड ग्लैंड हमारे जो नोज की जो पैलेट है उसके जस्ट नीचे, माउथ में हमारे नोज और ईयर के बीच में
अंदर की तरफ बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये सबसे बड़ी ग्लैंड है माउथ की, द बिगेस्ट वन, और इससे सलाइवा बहुत ज्यादा रिलीज होता है। मैक्सिमम सलाइवा इज रिलीज फ्रॉम द पैरोटिड ग्लैंड। इसके बाद आती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये जो हमारा मैंडिबल है, ये जो हमारी जॉ है, जो जॉ हम बोलते वक्त जो हम मूव कर रहे हैं ना, हमारा नीचे वाला जॉ ही मूव करता है, अपर जॉ हमारा मूव नहीं करता है। ओके माय डियर, तो ये जो नीचे वाला जॉ है, अगर हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं मैंडिबुलर जॉ। और इस ये जो बोन है, मैंडिबुलर बोन, जॉ में जो बोन प्रेजेंट है, इसके ही दोनों साइड में यहाँ पे मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। थर्ड वन इज सब लिंगुअल ग्लैंड। लिंगुअल, ये जो हमारे जो लिप्स हैं, ये जो हमारी जो टंग है, इसके जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पे एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। अगर आपने कई बार नोट डाउन किया होगा, जैसे हम हमारी टंग को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं तो नीचे की तरफ से कई बार स्प्रिंकल निकलते हैं, ठीक है, सलाइवा का स्प्रिंकल निकलता है, बिकॉज वहां पे सबलिंगुअल ग्लैंड है और इसी ग्लैंड से वो सलाइवा रिलीज होता है। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम सो के उठ रहे हैं या कभी गर्मियों के मौसम में कई बार हमारा मुंह बिल्कुल सूख जाता है, तुरंत हमने कोई भी फूड आइटम, आप कुछ भी एक टेस्टी फूड आइटम देखो, सडनली हमारे माउथ में ढेर सारा वाटर प्रेजेंट हो जाता है। कहां से आया वो वाटर? वो वाटर आया इसी सलाइवरी ग्लैंड से, जो वाटरी सब्सटेंस। ये बात करें ना सलाइवा की, तो सलाइवा इज अ वाटरी सब्सटेंस, यस, एंड कंटेन, क्या कंटेन प्रेजेंट होता है इसमें? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। सी, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो क्या रिलीज कर रही है, क्या सिक्रीट कर रही है? एंजाइम्स सिक्रीट कर रही है। ऐसे एंजाइम्स जो क्या करते हैं? हेल्प इन breakdown of food particles, yes, फूड पार्टिकल्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। ओके माय डियर, ऐसे एंजाइम्स जो सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करती हैं जो कि फूड पार्टिकल्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं। सिंपल भाई, देखो नॉर्मल सी बात है बेटा, जो हम लोग खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब ये काम किसकी वजह से हो रहा है? ऑल दोज सलाइवास प्रेजेंट इन आवर माउथ, ऑल दोज एंजाइम्स और एसिड्स जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है। जब हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको फर्दर डिटेल में समझाऊंगी कि वहां पे कौन कौन से एंजाइम्स हेल्प करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं माउथ की, तो मैं आपको माउथ के एंजाइम्स की समझा रही हूँ कि हमारे माउथ में भाई हम जो खाना खा रहे हैं, लाइक हमने चपाती खाई है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो उसका छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना जरूरी है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है। अभी जरूरी है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगा? ड्यू टू दी सलाइवा विच रिलीज फ्रॉम दी सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके माय डियर, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है कि सलाइवा वाटरी सब्सटेंस है, केमिकली सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को ब्रेक कर देते हैं इनटू सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स। ओके माय डियर, चलिए अब आगे देखते हैं हम। ये मैंने आपको बता दिया, अब कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट आर द एंजाइम्स प्रेजेंट? द वेरी फर्स्ट हम बात करेंगे कि जो सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट है, दैट इज सलाइवा, चलो अल्कलाइन वाटरी सब्सटेंस, ठीक है। जो सलाइवा है उसका नेचर कैसा होता है? अल्कलाइन होता है बेटा, वो एसिड नहीं होता है। जैसे हमारे स्टमक में डाइजेशन के लिए एसिड प्रेजेंट है, बट सलाइवा में, बिकॉज माउथ है, माउथ बहुत टेंडी रीजन होता है माय डियर, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अगर यहाँ पे एसिड होगा तो हमारी टंग और जो हमारी माउथ की वॉल्स है वो जल जाएंगी, ठीक है, रैशेस हो सकते हैं। इसलिए ये जो रीजन है, सलाइवा जो है वो अल्कलाइन होता है नेचर में और वाटरी होता है, ज्यादातर इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है? एंजाइम। हम बात करेंगे एमाइलेज एंजाइम की। यस माय डियर, सलाइवा में एमाइलेज प्रेजेंट है। मैं एक एक्सपेरिमेंट में आपको बताऊंगी, आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में कर सकते हो, कि आपको उससे पता चल जाएगा कि किस तरीके